आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSLG में 9 मई ब्रेकिंग न्यूज खबरों के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। वहीं 6800 चयन सूची पर सरकार का बड़ा फैसला, बाहर के रास्ते की नियुक्ति और आगे की कार्रवाई पर 6800 चयनितों को लगा बड़ा झटका। खबर जानेंगे विस्तार पूर्वक। वहीं LTK शिक्षक भर्ती जल्द आ सकता है इसका विज्ञापन, बीएड अर्हता पर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति की गठन की प्रक्रिया कर ली गई पूरी। तो इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बीएड अर्हता मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट। साथियों, बीएड अर्हता मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल। बीएड अर्हता विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में था। आयोग अपने निर्णय पर कायम है और अगले कुछ दिनों में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। बीएड विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 93 पदों पर अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में भर्ती होनी है। आयोग ने जुलाई 2022 में आवेदन लिया था। रिक्त पदों के सापेक्ष करीब 7000 आवेदन आए। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंजू ने बीएड विषय की अनिवार्य अर्हता के मामले को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि बीएड विषय का विज्ञापन रद्द करके सभी अभ्यर्थियों के आवेदन का शुल्क वापस किया जाए। फिर इसकी अनिवार्य अर्हता नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटी से निर्धारित मापदंड को मानते हुए आवेदन लिया जाए। एनसीटी के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए न्यूनतम योग्यता सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा में किसी एक में परास्नातक के साथ एमएड अथवा शिक्षा शास्त्र में परास्नातक के साथ बीएड डिग्री होना चाहिए। जबकि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से निर्धारित मापदंड को अनिवार्य अर्हता माना है। आयोग ने निर्णय लिया था कि वह हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसी के चलते याची ने वहां पर कैविएट दाखिल कर दी। फिर भी आयोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या डिसीजन निकलकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा। क्या हाई कोर्ट के आदेश को बदला जाएगा या हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही आगे आदेश निर्गत किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर के अंतर्गत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। स्टाफ नर्स के 275 पदों पर चयन, आधे रह गए खाली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को स्टाफ नर्स पुरुष परीक्षा 2017 पुनर्विज्ञापन 2022 का चयन परिणाम जारी कर दिया। 558 पदों के मुकाबले 275 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग ने वर्ष 2017 में स्टाफ नर्स पुरुष की भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया था। मूल विज्ञापन में स्टाफ नर्स के 448 पदों को शामिल किया गया था। बाद में अर्हता के विवाद में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग ने वर्ष 2022 में पुनर्विज्ञापन जारी किया और इस बार पदों की संख्या बढ़कर 558 हो गई थी। पुनर्विज्ञापन के तहत मुख्य परीक्षा 4 अगस्त 2022 को आयोजित की गई। इसमें 931 अभ्यर्थी शामिल हुए। मुख्य परीक्षा में शामिल 931 में से 381 अभ्यर्थियों के अभिलेख अधूरे होने के कारण उन्हें भर्ती की दौड़ से बाहर कर दिया गया और स्टाफ नर्स के 558 पदों के लिए 550 दावेदार ही मैदान में रह गए, जिनमें आयोग ने 275 अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद ही उनकी नियुक्ति की संसूचना प्रेषित की जाएगी। सत्यापन का कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं श्रेणीवार कटाव अंक की सूचनाएं संतुलित प्रेषित किए जाने के बाद आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएंगी। तो ये थी यूपीपीएससी की तरफ से स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। चुनावी माहौल को देखते हुए उत्तर प्रदेश में लगातार भर्तियों को लेकर के विचार विमर्श किया जा रहा है और उसी क्रम में एक बड़ी भर्ती आप सभी को देखने को मिल सकती है। राज्य कर विभाग में जल्द होगी अराजपत्रित कर्मियों की भर्ती। मुख्यालय ने सभी जोनल एडिशनल कमिश्नरों से मांगा है रिक्त पदों का ब्यौरा। राज्य कर विभाग में बड़े पैमाने पर रिक्त पदों पर भर्ती की कवायद शुरू कर दी गई। पहले चरण में अराजपत्रित श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती की योजना है। जिन पदों पर भर्ती किया जाना है उनमें कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, उर्दू अनुवादक, कनिष्ठ सहायक व प्रधान सहायक, वाहन चालक ग्रेड 4 और सेवक आदि के पद शामिल हैं। जोनवार रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार हो रहा है। इस संबंध में राज्य कर मुख्यालय की ओर से सभी जोन के एडिशनल कमिश्नरों के अलावा अपर निदेशक यानी प्रशिक्षण संस्थान को अराजपत्रित
कर्मचारियों की पदवार रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए सभी जोनल एडिशनल कमिश्नरों को एक प्रारूप भेजा गया है। इसमें अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के साथ ही भरे और रिक्त पदों का ब्यौरा मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 1 से 2 हफ्ते के भीतर ही भर्ती के लिए अध्याचन आयोग को भेजने की तैयारी है। ऐसे में आप सभी को बता दें, अगर ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो लगभग 670 पद रिक्त निकलकर सामने आएंगे और विभाग में अराजपत्रित श्रेणी के कितने पद वास्तविक रूप से रिक्त हैं या तो सभी जोन से रिक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक रिक्त पदों की संख्या 670 से अधिक निकलकर सामने आ सकती है। तो जल्द ही आप सभी को कहीं ना कहीं राज्य कर विभाग में 700 पदों पर भर्तियों का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर निकलकर आ रही है शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर। महानिदेशक ने जारी किया आदेश। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। स्कूलों के बाहर हमारे शिक्षक का बोर्ड अनिवार्य। शिक्षा महानिदेशक ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी किया निर्देश। प्रदेश के सभी परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हमारे शिक्षक के नाम से बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि इस संबंध में पिछले वर्ष 6 सितंबर को शासन की ओर से आदेश जारी किया गया था, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया है। महानिदेशक ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए कि वे लोग 3 दिनों के भीतर यह बोर्ड विद्यालय में हर हाल में लगाना होगा। इस बोर्ड में विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के फोटोग्राफ, शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण योग्यता, विद्यालय में तैनाती की तिथि, मानव संपदा ID आदि का विवरण देना होगा। और वहीं आपको इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। महानिदेशक ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी एक प्रारूप भेजकर उस पर भी उस बोर्ड के से संबंधित जानकारी भेजने का निर्देश दिया। इसके तहत सभी BSS से कहा गया है विजय किरण आनंद, स्कूली शिक्षा महानिदेशक एवं राज्य परियोजना निदेशक, महानिदेशालय को भेजना होगा ब्यौरा। विद्यालयों के बाहर अपने जिले के बारे में भी हमारे शिक्षक बोर्ड लगाए जाने संबंधी पूरा विवरण महानिदेशालय को भेजना होगा। इसमें विद्यालय के प्रकार और मसलन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जानकारी के साथ साथ विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की संख्या, हमारे शिक्षक के शीर्षक का बोर्ड लगाने वाले विद्यालयों की संख्या, हमारे शिक्षक बोर्ड में प्रदर्शित शिक्षकों की संख्या के अलावा इसके बारे में टिप्पणी देने के भी निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि इन आदेश का पालन न करने पर वाले विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ी आदेश जारी किया गया है और सभी प्राथमिक विद्यालयों के लिए ये आदेश शिक्षा महानिदेशक की तरफ से निर्गत कर दिया गया है। मूव कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। बात कर लेते हैं LT ग्रेड ARO भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों का संघर्ष जारी है। वहीं LT ग्रेड भर्ती के लिए आपको बता दें 2018 में पिछली बार विज्ञापन आया था और 5 वर्ष का समय हो चुका है लगभग, और अभी तक दोबारा LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग पर संपर्क करने के बाद अधिकारियों से जो जानकारी निकल कर आती है कि अर्हता संबंधी विवाद निस्तारित नहीं होने के कारण LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन फंसा हुआ है। इसके अध्याचन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन विज्ञापन अर्हता संबंधी विवाद निस्तारित होने के बाद ही आएगा। अब बड़ी खबर निकल कर आ रही अर्हता संबंधी विवाद को लेकर के। अर्हता स्पष्ट होते ही एक साथ आएंगी कई भर्तियां। 2 से 3 माह में के भीतर दूर हो सकता है अर्हता का विवाद। आयोग की ओर से शासन और विभाग को लिखा जा चुका है पत्र। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई महत्वपूर्ण भर्तियां अटकी हुई हैं। आयोग की ओर से कई बार पत्र भेजने के बाद शासन स्तर से जल्द ही इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अर्हता स्पष्ट होते ही एक साथ कई भर्तियां आएंगी। इसमें 2 से 3 माह का वक्त लग सकता है। अर्हता स्पष्ट न होने के कारण 69,000 पदों पर भर्तियां फंसी। हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग ने संबंधित विभागों और शासन को समकक्षता अर्हता स्पष्ट किए जाने के लिए पत्र लिखा है। अर्हता विवाद के कारण LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, अपर निजी सचिव यानी APS भर्ती, समीक्षा अधिकारी ARO, सहायक समीक्षा अधिकारी ARO भर्ती, प्रवक्ता भर्ती समेत के दूसरी भर्तियों के विज्ञापन अटके हुए हैं। विभागों और शासन की ओर से स्थिति स्पष्ट न किए जाने के कारण प्रमुख भर्तियों पर ब्रेक लग गया है। वहीं आपको बता दें, जबकि इन सभी भर्तियों के लिए पदों का अध्याचन आयोग को काफी पहले ही मिल चुका है। आयोग ने अपने स्तर से भर्तियां शुरू करने की तैयारी कर रखी है और अब समकक्ष अर्हता स्पष्ट होने का इंतजार है। अर्हता स्पष्ट होते ही नई भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि जिन भर्तियों में समकक्ष अर्हता का विवाद है उन्हें आयोग के कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया, लेकिन तैयारी यही कि जितने पदों के लिए अध्याचन मिल चुके हैं, अर्हता स्पष्ट होते उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। 2 से 3 माह में इन सभी भर्तियों में समकक्ष अर्हता को लेकर के स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है और उसके बाद आप सभी को बता दें, इन सभी भर्तियों के लिए आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी इस वर्ष आप सभी को देखने को मिलेगा। जल्द ही निस्तारित हो जाएगा अर्हता संबंधी विवाद। तो ये थी LT ग्रेड ARO APS भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ।
साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती, इन सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन को लेकर के रोक लगी हुई है। विज्ञापन हो चाहे इनकी परीक्षाएं हो, क्योंकि आप सभी को बता दें, राज्य सरकार की तरफ से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है और आगे आने वाली सभी भर्तियां इसी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही कराई जानी, इसलिए इन सभी भर्तियों पर रोक लगी हुई है और अभ्यर्थी लगातार परेशान है। लेकिन अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश, 5 दिन में मांगा संशोधित ड्राफ्ट। बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग के अफसर होंगे इसमें शामिल। 12 सदस्यीय समिति बनाएगी नए आयोग का ड्राफ्ट। तो 2 मई को गठित की गई कमेटी और संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा इस सदस्य और नए शिक्षा सेवा आयोग के अधिनियम में करेंगे संशोधन, जोड़ने के नए प्रावधान। और आप सभी लोग इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। तो ऐसे में आप सभी को बता दें, अब जब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के समिति गठित कर दी गई है, तो ऐसे में जो लंबित भर्तियां हैं, चाहे कौन कौन सी, जैसे 4163 पदों पर एडेड स्कूलों में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती, वहीं 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साथ साथ सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में भी नियमित शिक्षकों की कमी है और भर्ती प्रक्रिया नहीं हो रही। और प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो है उसका भी आयोजन इसी आयोग की तरफ से किया जाना है। तो अब उम्मीद की जा रही जल्द ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने मूर्त रूप में आ जाएगा और कार्य शुरू कर देगा। लंबित भर्तियों के साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के रास्ते कहीं ना कहीं खुलते नजर आने लगेंगे। अब देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो जो 12 सदस्यीय टीम गठित की गई नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के, उसमें 2 मई को 12 सदस्यीय टीम के साथ आयोग का गठन कर दिया गया था। खबर मिल रही, इसी 12 सदस्यीय टीम का संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर भगवती मान को सचिव बना दिया गया है। अभी नए सचिव बने हैं, हो सकता है उनका दिल बीएड बीटीसी बच्चों के प्रति पसीज जाए और जल्दी एक बड़ी खबर आप सभी को देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं अब जब आयोग के गठन को लेकर के टीम गठित कर दी गई है, तो अब इसमें ज़्यादा विलंब नहीं लगेगा और जल्द ही एक अच्छी और बड़ी खबर देखने को मिल सकती है उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को, चाहे वो बीएड और बीटीसी से जुड़े हुए अभ्यर्थी ही हो। तो मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथियों, आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि उत्तरकुंजी मामले में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज, क्या है मामला, जानते हैं विस्तार पूर्वक। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण मामले में 1 अंक कॉमन देने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो निर्गत किया था, उसमें यह आदेश निर्गत किया गया था 25/8/2021 से पहले जो भी अभ्यर्थी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी याची बने हैं, उन्हीं को 1 अंक का लाभ दिया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण मामले में उन्हीं को 1 अंक का लाभ देने की बात की थी, जो 25/8/2021 से पहले याची बने हुए थे कोर्ट की शरण में, और उसके बाद वाले अभ्यर्थियों को कॉमन अंक देने पर विचार नहीं किया गया था। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि 25/8/2021 के बाद वाले जो अभ्यर्थी याची बने, उन्हें भी 1 अंक कॉमन देने का लाभ दिया जाए। तो इसी को लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट में 20 मिनट तक एक बड़ी बहस देखने को मिली और सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के फैसले को सही मानते हुए जो 25/8/2021 के बाद वाले याची थे, उनको कॉमन अंक देने वाली याचिका को डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया है, यानी कैंसिल कर दिया गया है, और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अब कॉमन अंक मिलेगा जो 25/8/2021 से पहले कोर्ट में याची बने थे। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का पहले आदेश निर्गत हुआ था, उसी के अनुपालन में ही केवल कॉमन अंक दिया जाएगा। अब बाद वाले अभ्यर्थियों को आंसर की प्रकरण मामले में कॉमन अंक 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं दिया जाएगा। ये पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल की बड़ी सुनवाई के बाद स्पष्ट हो चुका है। तो अब केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आंसर की प्रकरण में लाभ मिलने वाला है जिनका कहीं ना कहीं प्रोसेस प्रक्रिया आगे शुरू हो चुकी है। यानी अब आगे अन्य किसी को आंसर की प्रकरण का लाभ नहीं मिलने वाला है 1 अंक कॉमन के रूप में 69,000 शिक्षक भर्ती में। वहीं बात कर लेते हैं 6800 चयन सूची पर बड़ा फैसला, बाहर के रास्ते की नियुक्ति और आगे की कार्रवाई पर बड़ा झटका। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले में सरकार की तरफ से जो 6800 चयन सूची जारी की गई थी, उसको सिंगल बेंच के आर्डर से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निष्प्रभावी कर दिया गया था और अभी तक सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से उस पर कोई आगे का कदम नहीं उठाया गया था। हालांकि 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से डीबी जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है, मोस्ट सीनियर एडवोकेट हायर कर लिए गए हैं और याचिका की फाइलिंग प्रक्रिया लगभग शुरू कर दी गई है और जल्द ही इसके लिए केस स्टेटस और कॉज लिस्ट जारी होगा। लेकिन अब सरकार की तरफ से इस पर बड़ा कदम उठाते हुए बड़ा फैसला ले लिया गया है। क्या बड़ा फैसला लिया गया है आप सभी लोग देख सकते हैं। विस्तृत शासनादेश जारी किया गया है इस मामले में।
तो वहीं 6800 मामले में आप सभी लोग जानते हैं कि अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि कोर्ट के बाहर के रास्ते से बेसिक शिक्षा विभाग और उन सभी की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन अब उस सपने को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा। इस शासनादेश से आप सभी लोग देख सकते हैं, प्रेषक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में, और ये जो है बुलंदशहर के बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को भेजा गया है। और ये कब का है? 2/5/2023 का है। श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या के माध्यम से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और जानकारी यह है कि उपयुक्त विषयक प्रकरण के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से संदर्भ संख्या के रूप में प्राप्त की गई है। आप सभी लोग देख सकते हैं, लिखा गया है कि आप द्वारा आपके पत्र के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी मामला है वो चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई। और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 13/156/2020 महेंद्रपाल एंड अदर्स यानी अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा के संबंध में याचिकाओं के निस्तारण में 13/3/2023 को विस्तारित करते हुए 6800 अभ्यर्थियों की सूची के संबंध में निम्नवत आदेश पारित किया गया था। यानी 13/3/2023 को जो ऑर्डर आया था उसको लेकर के यहाँ पर बात की गई है। और कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध विशेष अपील संख्या 174/2023 अशोक यादव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य योजित है, जो कहीं ना कहीं संप्रति विचाराधीन है, जो कहीं ना कहीं कोर्ट में विचाराधीन है। और अब उपयुक्त पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्था अनुसार इस मामले में मतलब कहीं ना कहीं कोई भी आगे की कार्रवाई अब नहीं की जा सकती है। कुल मिलाकर के इस लेटर का एक ही सारांश है कि जो 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी हैं वो ये जानते थे कि हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग बाहर के रास्ते से किसी भी तरीके से कर सकता है, लेकिन इस लेटर के माध्यम से उनको झटका लगा है। क्योंकि अब आप सभी को बता दें, इसमें दिखाया गया है जो 13/156 वाले अभ्यर्थी डीबी पहुंच गए हैं, 174/2023 वाली अशोक यादव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश स्टेट को लेकर के याचिका डीबी में चल रही, उसी के मद्देनजर इस मामले में अब आगे की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है। तो यानी सारे रास्ते जो बाहर के थे वो अब बंद हो चुके हैं। अब जो कुछ भी होगा वो कोर्ट के माध्यम से ही होगा। आप सभी लोग देख सकते हैं क्या इसका रेफरेंस है। पूछे गए प्रश्न के जवाब में सरकार द्वारा दिए गए उत्तर से 6800 को लेकर स्टैंड लगभग कन्फर्म हो गया है सरकार का। जो लोग सिंगल बेंच का आदेश आने के बाद भी बोलते थे सरकार हमारे साथ है, सरकार नियुक्ति पत्र देंगे के लिए बाहर से रास्ता बना रही, कुछ दिन रुक जाओ, कोर्ट से कुछ नहीं होगा, आज उनके लिए दुखद खबर है। सरकार ने एक लेटर जारी करते हुए 6800 सीटों के लिए अपना पक्ष कंफर्म कर दिया और अपने लेटर में सिंगल बेंच के आदेश जिसमें 6800 रद्द होने की लाइन लिखी है उसका जिक्र करते हुए ये कहा कि 6800 सीट पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब ये मामला SPL अपील में डबल बेंच में चला गया है। वहीं 6800 के नेता अभी भी नहीं सुधरे और ATRE बहस ना करवा के 6800 का राग अलापे तो स्क्रीनशॉट के रख लें, मेरा इनको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए 6800 के साथी अपने नेता से बोले कि नौकरी लेनी है तो केवल और केवल ATRE पर लड़ाई करें। बाकी हमारी टीम अपने साथियों को भरोसा दिलाती है कि इस केस को 10,000% जीता कर देगी और नौकरी दिलवा कर रहेगी। उसके लिए जो भी रास्ते में आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो कल का शासनादेश जारी हुआ उसे सरकार का स्टैंड जो है वो पूरी तरीके से 6800 को लेकर के क्लियर हो गया है। यानी सरकार और विभाग अब जो भी करेगा वो कोर्ट के आदेशानुसार करेगा। ऐसे में 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से जो डीबी जाने का फैसला लिया गया है वो एक अच्छा फैसला हो सकता है इस मामले को लेकर के, लेकिन अब देखना है वहाँ पर किस तरीके से ये अपने पक्ष को रखते हैं और किस मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं जिससे इनकी जीत सुनिश्चित हो और कहीं ना कहीं 6800 चयनितों को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए जिसके वो योग्य हैं और कहीं ना कहीं वो अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर डंडे लाठी खा रहे हैं और मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ आर्थिक कष्ट भी झेल रहे हैं। उम्मीद करते हैं डबल बेंच से कुछ ना कुछ 6800 के फेवर में अच्छा निकल कर आएगा और इनके हक और अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं न्यायपालिका जरूर एक सार्थक और बड़ा फैसला देगी। तो इसी उम्मीद के साथ देखते हैं 6800 की तरफ से डीबी में याचिका कब फाइलिंग की जाती है और उसकी सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट और कैसे स्टेटस कब जारी किया जाता है। महत्वपूर्ण अपडेट के साथ पुनः आप सभी के बीच उपस्थित होंगे। ये थी आज की बड़ी खबर। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का संघर्ष जारी रहे और संघर्ष की जीत हो।